प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने संविधान से हमारा परिचय यह पाठ हमने पूर्ण किया था। ये नागरिक शास्त्र का प्रथम पाठ है। तो प्रथम पाठ में हमने देखा था, मैं कुछ विशिष्ट बातें इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे संविधान का अर्थ क्या है। तो इसको मैंने बताया था कि जैसे देश चलाने के लिए जो नियम बने हुए होते हैं और वो नियम जिस किताब में होते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। उसके बाद में संविधान में उल्लेखित कानून एवं प्रावधान कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी थी कि अलग अलग प्रकार के संविधान में कानून एवं प्रावधान होते हैं जिसमें नागरिकों के अधिकार उसके अलावा जैसे संविधान के अनुसार किस प्रकार से देश चलता है, कौन से कानून राज्य सरकार बना सकती है, कौन से कानून केंद्र सरकार बना सकती है, इसकी जानकारी बताई थी। और क्या बताया था कि जैसे अमेरिका का संविधान भी अलग है, इंग्लैंड का भी संविधान अलग है, हर देश का संविधान अलग होता है। जैसे अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 धाराओं का समावेश है। हाँ, और 225 वर्ष से भी अधिक उनके संविधान को हो चुके हैं। उसके बाद में इंग्लैंड के संविधान के बारे में बताया था कि इंग्लैंड का ऐसा संविधान है जो लिखित स्वरूप में नहीं है। ईस्वी सन 1215 में मैग्ना कार्टा के अनुबंध से जो वहाँ पर करार हुआ था उसके हिसाब से ही इंग्लैंड का राज्य कारभार चलता है। संविधान लिखित स्वरूप में नहीं है। उसके बाद में संविधान की आवश्यकता किस प्रकार से है, इसकी भी जानकारी मैंने आपको बताई थी कि संविधान की क्या क्या आवश्यकता है। जैसे हमारे अधिकार हमारे कौन से हैं, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखना, उसके बाद में हमारे कर्तव्य क्या है और अधिकारों का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते, और हमारे कर्तव्य क्या है। तो ये सब जानकारी हमको संविधान की इसलिए आवश्यकता होती है। यानी किसी का भी प्रशासन हो, संविधान के बाहर चलकर वो किसी राज्य नहीं कर सकता या प्रशासन नहीं कर सकता। संविधान में जो नियम है उसके अनुसार ही। और फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था प्रशासन किसे कहते हैं। जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करना से लेके दरिद्रता का उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण करना, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना, ऐसे अनगिनत विषयों पर सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। तो उस कानून बनाना और उस कानून को लागू करना और उसके हिसाब से कार्य करना, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे फिर मैंने आपको बताया था कि संविधान हमारा किस प्रकार से बना है ना, और उसकी सबसे पहली सभा कब हुई। तो मैंने आपको बताया था कि जब पता चला कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, और जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले हमको बताया गया था कि आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है। और तभी ज़रूरत महसूस हुई कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में हमारे हिसाब से जो कानून चलना चाहिए ना, तो इसके लिए हमको अलग से एक संविधान या अलग से कानून बनाने पड़ेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। फिर उस संविधान सभा का निर्माण किया गया था, और उस संविधान सभा का सबसे पहले निर्माण हमने देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ये भी जानकारी मैंने आपको दी थी। और संविधान के निर्माण की ये जानकारी भी मैंने दी थी कि इसका प्रारंभ 1946 में ही हुआ। ठीक है। और बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे उन्होंने वो पूरा संविधान लिखा, और उनका जो कई देशों के संविधान के प्रति उनका बहुत गहरा अध्ययन था, और उसी अध्ययन का उपयोग करके उन्होंने अपने भारत का संविधान तैयार किया। इसलिए उनको भारत के संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को हमने उसको स्वीकार किया। इसलिए हम 26 जनवरी 1949 के दिन संविधान दिवस मनाते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। फिर भी आपको अगर नहीं समझी तो पिछले सप्ताह मैंने जो वीडियो भेजा था उसको आपने अच्छे से देखना है। अभी ये बात नहीं बताई थी मैंने आपको सिर्फ कि संविधान सभा में सभी निर्णय चर्चा और विचार विमर्श पर के आधार पर लिए जाते हैं। ये भी आपको अभी देख लेना है। उसके बाद में कौन कौन थे, क्या तुम जानते हो। संविधान देखो, पेज नंबर 74 है, शायद 67 पे है, 66 पे। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। और कानून विशेषज्ञ बी.एन. राव
कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। जैसे लीगल एडवाइज़र, यानी कौन से कानून करने चाहिए, ये कानून बराबर है कि नहीं, ये जानकारी देने वाले कौन थे, तो BN राव। और ये कुछ महापुरुषों के चित्र ये पिछले सप्ताह हमने देखे थे। तो अभी हमको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज पूरी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करके देखना है अपने, करके देखो। इसमें लिखा है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए, उन नियमों में तुम किन नियमों का समावेश करोगे। तो चलो कक्षा के लिए नियमावली बनाओ। तो अपनी कक्षा के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, उसकी एक नियमावली बनाना है। एक बड़ा पेज लो, हाँ, और उस पर वो नियमावली लिखो। जैसे कि हमको, अभी तो बंद है स्कूल, जब भी स्कूल चालू होंगी, कि हमको जैसे क्लासरूम हमेशा स्वच्छ रखना है, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना है। ठीक है, कहीं पर भी ग्राउंड पर जाते वक्त या लाइब्रेरी में जाते वक्त या कंप्यूटर लैब में जाते वक्त हमको एक लाइन से चलना है। इस प्रकार किससे नियम मैंने बताऊंगा आपको, मैंने 2 ही बताए, आप आपके मन से विचार करके आपको उसको करना है। और ये जानकारी आपके लिए और है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान जल प्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहा। तो उनकी भी जानकारी लेना है। उसके बाद में देखो ऐसा कोड आता है, अगर आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया और इस कोड को आपने स्कैन किया, तो कई सारे उसमें जानकारी, आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपके इसमें आ जाएगी। अभी देखिए व्याख्या, निम्न अवधारणा स्पष्ट करो। अवधारणा यानी इसकी संक्षिप्त में जानकारी लिखना है। संविधान में उल्लेखित कानून एवं प्रावधान, तो संविधान में कौन कौन से कानून एवं प्रावधान है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पेज नंबर 63 में दिया हुआ है। देखो ज़रा 63 में, 63 की तरफ अपन चलते हैं। तो 63 नंबर के पेज पे दिया हुआ है कि संविधान में उल्लेखित कानून कौन कौन से है, प्रावधान, तो उसकी जानकारी लिखना है। देखो संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान, जैसे नागरिकत्व, यहाँ से लिख सकते हैं आप, जैसे नागरिकत्व, ये देखो, जैसे नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्था के बीच संबंध, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानून के विषय में चुनाव, सरकार की सीमा, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि बातें संविधान में उल्लेखित कानून व्यवस्था में आते हैं, ऐसा लिखना है उसके आगे। उसके बाद देखो संविधान दिवस की जानकारी मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा संविधान हमने सभा ने मान्यता दी उसको, संपूर्ण संविधान लिखकर, ये भी देखो पेज नंबर 65 पे है, 65 पे देखो, यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकार किया। अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान के कानून एवं प्रावधानों के अनुसार। ठीक है, मनाया जाता है, वहाँ तक लिखो। उसके बाद में चर्चा करो, संविधान समिति का गठन किया, उसके बारे में जानकारी लिखना है। तो संविधान समिति का गठन क्यों किया, यानी क्या बातें थी, तो ये आपको पेज नंबर दिखेगा आपको 64 पे, संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, वहाँ पे ये देखो, भारत के संविधान की निर्माण प्रारंभ 1946 से हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानूनों के अनुसार नहीं चलेगा, अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा। इस बात के प्रति स्वतंत्रता के आंदोलन की निताग्रह थी। फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया, उस समिति को संविधान समिति कहा जाता है। बस यहाँ तक आपको लिखना है संविधान समिति के बारे में। ठीक है, और गठन क्यों किया वो भी हमने लिखा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया और सभी लोगों ने
इसमें शॉर्ट में थोड़ा करना है। सभी लोगों ने चर्चा विचार विमर्श करके उस संविधान को मंजूरी दी और संविधान निर्माण में फिर ये लाइन पे आना है। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें भारत के संविधान का शिल्पकार कहते हैं। ये नीचे की 3 लाइनें यहाँ से आती है यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद ये जो है उचित विकल्प चुनो, ये तो आपको खुद को देखना है, किताब पढ़ो आपको मिल जाएंगे, एकदम इजी है। उसके बाद में अपने विचार रखो में सरकार को किन किन विषयों पे कानून बनाने, संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं, ये भी आपको करना है। आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, नहीं तो फिर गूगल मीट में तो मैं आपको बताने वाला हूँ। 26 जनवरी का दिन हम गणतंत्र रूप के दिवस में क्यों मनाते हैं उसकी जानकारी लिखना है, और संविधान में उल्लेखित कानून तथा प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने का लाभ, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है।